हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। इस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में और बात करेंगे नगरीय निकाय चुनाव की। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है। आपको बता दें 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर जेजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी बयान देकर ये साफ कर दिया कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर ही निगम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें पंचकुला से कुलभूषण गोयल चेयरमैन प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा ललित बत्रा सोनीपत से बीजेपी के प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। धारूहेड़ा और उकलाना से जेजेपी लड़ेगी चुनाव। महेंद्र कुमार सोनी उकलाना से जेजेपी प्रत्याशी नियुक्त किए गए हैं। राव मान सिंह धारूहेड़ा से जेजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। निगम चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक हुई है जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, इन नगरीय निकाय चुनाव को लेकर साफ हो चुका है बीजेपी और जेजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में अगर उकलाना की बात करें तो वहां पर जो है किस तरह का समीकरण बनता नजर आ रहा है? नंदनी जी, अगर स्थानीय निकाय उकलाना की बात की जाए तो उकलाना में नगर पालिका का चुनाव है जिसमें 13,684 मतदाता इस बार मतदान करके अपना चेयरमैन चुनेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो समीकरण रहे थे उसमें निर्दलीय के तौर पे जेजेपी के जो महेंद्र सिंह सोनी है वो भी वोट मांगना शुरू कर चुके थे और उधर से वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन रहे हैं श्रीनिवास गोयल, उसका बेटा भी वोट की अपील करने मैदान में उतर चुका था। लेकिन उसके बावजूद मीटिंगों का दौर चला और मीटिंगों के दौर में यह सीट जेजेपी के खाते में आ गई, जिसके बाद वेयर हाउस कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन रहे हैं श्रीनिवास, उसके बेटे को बैकफुट पर आना पड़ा और यहाँ पर जो जेजेपी के खाते में आने के बाद महेंद्र कुमार सोनी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अनूप, अब जब बीजेपी और जेजेपी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव में, क्या लगता है आपको स्थिति गठबंधन की ज्यादा जो है सही और अच्छी नजर आ रही है? क्योंकि पहले जब ये पार्टियां अलग अलग लड़ती आई हैं चुनाव, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, तो वहां पर जिस तरह की परिस्थिति रही और उसके बाद के जब चुनाव संयुक्त रूप से जो लड़े गए, तो क्या लगता है आपको इस बार नगरीय निकाय चुनाव में क्या अलग रहने वाला है बीजेपी और जेजेपी के लिए? नंदनी जी, अगर स्थानीय निकाय की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं वो ये लग रहा है कि जेजेपी की टिकट पर जो उम्मीदवार आया है कहीं न कहीं वो भी खुश नहीं है। वो निर्दलीय चुनाव लड़के ज्यादा खुश था। इसके बावजूद भाजपा के जो उम्मीदवार आए थे वो भी निर्दलीय चुनाव लड़के खुश थे, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि चुनाव चिन्ह पर लड़ना होगा, तो ऐसे में उनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है और जिसका सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है पूरा का पूरा, जिसमें मतदाता है वो ग्रामीण है और जो आंदोलन चला हुआ है उससे कहीं न कहीं लोग बीजेपी और जेजेपी का जो संयुक्त रूप से उम्मीदवार उतारा जा रहा है उससे बहुत ज्यादा खपा है। हो सकता है कि यहाँ पर इस आंदोलन का पूरा असर इस चुनाव पर देखने को मिले। जी।